गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गणेश चौधरी आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने डाइवर्जेंस के बारे में बात करी, यानी अपसरण के बारे में, कि किसी सदिश का डाइवर्जेंस या अपसरण हम कैसे निकालते हैं। इसके बारे में हमने कल डिटेल में बात कर ली। आज हम बात करना चाह रहे हैं कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, यानी किसी सदिश फलन का कुंतल। तो देखिए ध्यान से, आपने कहा यदि f कोई सदिश फलन हो तो कर्ल ऑफ f का मतलब होता है डेल क्रॉस f। डेल क्रॉस f हमें कैलकुलेट करना है, या f का कुंतल, हिंदी में नाम इसका कुंतल है। अब इसमें करना क्या है, देखिए, यदि f आपके पास है f1 i कैप, f2 j कैप और f3 k कैप, x y z का फलन हो, का सदिश फलन हो, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर f आपका घटक के रूप में दिया सदिश फलन दिया गया हो, x y z का सदिश फलन है, तो कर्ल f का मतलब डेल क्रॉस f बराबर, हम जानते हैं जैसे दो सदिशों का क्रॉस a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, वैसे ही निकालना है। a क्रॉस b में क्या करते हैं, पहले i j के, फिर a के घटक और फिर b के घटक लिखते हैं। तो डेल होता है, वो हमें पता है कि i डेल बाई डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z होता है, और f के घटक पता ही है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे i j k डेल बाई डेल x डेल बाई डेल y डेल बाई डेल z, और ये f1, ये f2 और ये f3। इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर सकते हैं आराम से। देखिए ध्यान से, डेल क्रॉस f आपने लिखा था i j k डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल z, और f1 f2 f3। इसको हमने सॉल्व किया, तो i लिखा पहले, ये आया, पंक्ति और रो कैंसिल, इसको इससे गुणा करनी है, तो डेल f3 अपॉन डेल y माइनस इसको इससे गुणा करनी है, तो डेल f2 अपॉन डेल z माइनस j कैप ले लिया, ये वाला सारणिक बेसिक सॉल्व कर रहे हैं, ये और ये कैंसिल, डेल f3 बाई डेल x डेल बाई डेल x ऑफ f3 माइनस ये और ये कैंसिल है, तो इसको इससे गुणा, माइनस डेल f1 बटा डेल z डेल f1 बाई डेल z प्लस k कैप लिया आपने, ये वाला, ये और ये कैंसिल हो गया, तो डेल f2 बाई डेल x डेल f2 बाई डेल x माइनस डेल f1 बटा डेल y। चेक करें, ये लिया, ये और ये कैंसिल, इसको इससे गुणा कर दिया, माइनस डेल f1 बटा डेल y। ये हमने बेसिक जो किसी फंक्शन अपने घटक के रूप में दे रखा है, तो उसका कर्ल कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने बात करी है। अब इसके अंदर एक दो पॉइंट और आप ध्यान रख सकते हो। क्या? एक है आघूर्णीय सदिश, या इररोटेशनल वेक्टर। क्या होता है आघूर्णीय सदिश? देखिए ध्यान से, आघूर्णीय सदिश, हमने कहा कि कोई भी सदिश जिसका कर्ल शून्य है तो वो होता है आघूर्णीय सदिश। यदि किसी सदिश फलन f का कुंतल
शून्य हो तो वह अघूर्णीय सदिश कहलाता है। अर्थात f अघूर्णीय सदिश है तो इंप्लाइज डेल क्रॉस f क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई अघूर्णीय सदिश का मतलब क्या है, अघूर्णीय सदिश है आपके सामने इररोटेशनल वेक्टर। अगर फंक्शन f, वेक्टर फंक्शन f जो है वो इररोटेशनल फंक्शन होगा यदि उसका कर्ल क्या हो, 0 हो। ये वाला आपने नोट कर ही लिया। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमने कहा यदि a कोई अचर सदिश है तो कर्ल ऑफ a बराबर 0 होगा। अर्थात a जो है कांस्टेंट वेक्टर है तो इंप्लाइज डेल क्रॉस a यानी उसका कर्ल क्या होगा, 0 होगा। तो हमने 2-3 बात पढ़ी कि सबसे पहले हमने ये कहा कि किसी वेक्टर फंक्शन का कर्ल कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें जो 10+2 में सिंपल वेक्टर पढ़ा था वही यूज़ कर रहे हैं कि a क्रॉस b कैसे लिखते हैं। सारणिक या डिटर्मिनेंट में पहली रो या पहली पंक्ति में i j के, फिर a के घटक और फिर b के घटक, ऐसे। तो डेल क्रॉस f का मतलब है पहले i j के, और डेल के कंपोनेंट है डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y, डेल बाई डेल z, और f के कंपोनेंट है f1, f2, f3, और नॉर्मल सारणिक से सॉल्व करना है। और डेल बाई डेल x हम जानते हैं x के सापेक्ष आंशिक अवकलन है, डेल अपॉन डेल y के सापेक्ष आंशिक अवकलन है, डेल बाई डेल z के सापेक्ष आंशिक अवकलन, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z करना है। तो अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए ध्यान से, ये एक सिंपल क्वेश्चन लिखा है आपके सामने कि r आपको दे रखा है ये, और इसका कर्ल पूछा है। तो देखिए डेल क्रॉस r आपको चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, i j k, फिर आपने डेल के कंपोनेंट डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y, डेल बाई डेल z, और फिर इसके घटक x, y और z। सॉल्व करिए, i लिखा पहले, ये और ये कैंसिल, इसको इससे गुणा किया, डेल z बटा डेल y माइनस डेल y बटा डेल z, प्लस j ले लिया, माइनस j होता है, ये और ये कैंसिल, तो डेल z बाई डेल x, डेल z बाई डेल x माइनस डेल x बटा डेल z, प्लस k कैप ले लिया आपने, ये और ये कैंसिल, डेल y बाई डेल x माइनस डेल x अपॉन डेल y, ये करना है। तो आप गौर करिए, आंशिक अवकलन जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y और z को कांस्टेंट लेते हैं, और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो x और z को कांस्टेंट लेते हैं, और z के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन में x और y को कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ y के सापेक्ष कर रहे हैं तो z क्या है, कांस्टेंट है तो 0 आया। z के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो y क्या है, कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। माइनस j, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो z 0 कांस्टेंट होगा तो अवकलन 0, z के सापेक्ष कर रहे हैं तो x अचर होगा 0, प्लस k, x के सापेक्ष कर रहे हैं अपने आंशिक अवकलन तो y अचर है तो 0, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x अचर है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 0 वेक्टर। तो इस तरह से हम बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको फंक्शन दे रखा है और कहा है कि इसका कर्ल निकालिए, और 4 ऑप्शन आपके पास है।
तो देखिए कर्ल ऑफ एफ चाहिए आपको, तो क्या होगा आई जे और के, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। आई का घटक क्या है एक्स स्क्वायर जेड, यहाँ y का घटक गुणांक क्या है 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का, और k कैप का गुणांक है एक्स वाई स्क्वायर जेड। तो अब ध्यान दीजिए आई कैप लिखा, ये और ये कैंसिल, इसको इससे गुणा करना है, डायरेक्ट कर दूं, डेल बाई डेल वाई ऑफ दिस करना है, तो एक्स जेड तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, तो 2x वाई जेड आ जाएगा, माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ ये करना है, माइनस पहले से पढ़ा है तो प्लस हो गया, 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर का डेल बाई डेल जेड होता है 2z, माइनस जे कैप ले लिया, ये और ये कैंसिल, इसका इसके सापेक्ष करना है, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ ये, तो x का 1 हो जाएगा, बाकी कांस्टेंट है, तो वाई स्क्वायर जेड आ जाएगा माइनस, ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल है और ये, तो इसको इससे कर दिया, इसका इसके करना है, डेल बाई डेल जेड ऑफ ये है, तो एक्स स्क्वायर जेड का डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो लिख दिया, प्लस के कैप, इसका कर रहे हैं अपने, करो। तो ध्यान दीजिए ये और ये कैंसिल, इसका इसके सापेक्ष करना है, तो इसमें x है ही नहीं, डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस करोगे तो 0 आएगा, माइनस, उसके बाद ये और ये कैंसिल हो गया, इसको इससे माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ दिस, इसमें भी y नहीं है तो 0, ये आया। अब अपने को 1 1 माइनस 1 पे रखना है, तो रख दीजिए, डेल क्रॉस f क्या आया, ध्यान दीजिए x y z का मान रखना है, तो आई कैप पड़ा है 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू माइनस 1 हो गया, प्लस 4 वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और z मतलब माइनस 1, ये हो गया, माइनस जे वाई का स्क्वायर 1 स्क्वायर जेड मतलब माइनस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा, और प्लस 0 के कैप। तो कितना आया ध्यान से देखें, ये माइनस का 2 आया, ये माइनस का 4, तो माइनस 6 आई हो गया, और ये अपना माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 और माइनस बाहर पड़ा है तो प्लस 2 जे आया और प्लस 0 के आया, ये आंसर आया। तो माइनस 6 आई प्लस 2 जे, अपने पास आंसर क्या आया, माइनस 6 आई प्लस 2 जे, ये आंसर आया। तो आप ध्यान से देखें सवाल को, क्या कह रहा है, फंक्शन दे रखा है, इसका कर्ल पूछा है, तो डेल क्रॉस एफ क्या होता है या कर्ल ऑफ एफ क्या होता है, सारणिक में पहले आई जे के, फिर डेल के घटक डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और फिर एफ के घटक आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक। अब हम स्टेप थोड़े से कम करेंगे ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो। तो आई कैप ये लिया पहले, ये और ये कैंसिल, इसका इसके सापेक्ष आंशिक अवकलन यहीं करके रख दिया डायरेक्ट, एक्स जेड तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का 2y लिख दिया, 2x y z हो गया, माइनस इसका करना है डेल बाई डेल जेड, तो माइनस और एक माइनस यहाँ पड़ा है तो प्लस हो गया, 2y स्क्वायर पड़ा है, जेड स्क्वायर का 2z लिख दिया, फिर माइनस जे कैप ये ले लिया, ये और ये कैंसिल, इसका करना है एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो 1y स्क्वायर जेड आ गया, लिख दिया, माइनस ये और ये कैंसिल, ये हो गया, इसका जेड के सापेक्ष करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर के कैप लिखा, ये वाला, ये और ये कैंसिल, इसका एक्स के सापेक्ष 0 क्योंकि एक्स है ही नहीं, और इसका वाई के सापेक्ष 0 तो लिख दिया। अब उसमें एक्स वाई जेड का मान 1 1 और माइनस 1 जैसे ही रखेंगे उसी तरह हमारे पास रिजल्ट आएगा, माइनस का 6i प्लस 2j प्लस 0 के, तो ये आप देख सकते हैं। तो सेकंड वाला आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन और है, उसी पैटर्न का ही है, फंक्शन दे रखा है, कर्ल एफ चाहिए 1 1 1 पे, तो निकाल दीजिए, डेल क्रॉस एफ क्या हो जाएगा, आई जे और के, फिर डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड लिख दिया। इसके बाद एक आई का गुणांक एक्स वाई स्क्वायर, जे का गुणांक 2x स्क्वायर वाई जेड, फिर के कैप का गुणांक -3y जेड स्क्वायर।
सॉल्व करें, आई कैप लिखा पहले, ये और ये कैंसिल, इसका करना है y के सापेक्ष, तो y को छोड़ के बाकी कांस्टेंट y का 1 माइनस 3z² आया, माइनस ये और ये कैंसिल, इसका हो गया, इसका z के सापेक्ष करना है तो z का 1 हो जाएगा, 2x² y हो गया, फिर माइनस j कैप लिखा, ये और ये कैंसिल, इसका करना है x के सापेक्ष 0, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये वाला कैंसिल और ये कैंसिल, इसका इससे कर दिया, इसका z के सापेक्ष है ही नहीं, z उसमें 0, प्लस k कैप लिखा, ये और ये कैंसिल, इसका x के सापेक्ष करेंगे तो 2x आएगा, तो 4xyz हो जाएगा, माइनस ये और ये कैंसिल हो चुका, इसका हो चुका, इसका करना है y के सापेक्ष, तो 2xy आ जाएगा। अब आप कह रहे हो डेल क्रॉस f जो है 1 1 1 पे कैलकुलेट करना है, तो 1 रख दीजिए, आई कैप हो गया माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 0 j हो गया, प्लस k लिखा, 4 1 1 1 माइनस 2 1 1, तो क्या आया देखिए, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 आई हो गया और प्लस का 2 के कैप आ जाएगा, तो माइनस 5 आई प्लस 2 के, पहला ऑप्शन आपके पास हो जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं आप। एक क्वेश्चन और देखिए, v दे रखा है आपको ये, और इसका कर्ल हमें कैलकुलेट करना है, सेम पैटर्न से करना है, इसमें आंसर लिख रखा है। तो हमने कहा कर्ल ऑफ v i j k डेल बाई डेल x डेल बाई डेल y डेल बाई डेल z, उसके बाद i कैप का गुणांक कितना है, e की पावर x y z, e की पावर एक्स वाई जेड, ई की पावर एक्स वाई जेड, ये लिखा, तो आई कैप ये लिया, ये और ये कैंसिल, इसका करना है डेल बाई डेल वाई, तो ई की पावर एक्स वाई जेड आएगा, और वाई के सापेक्ष करेंगे तो एक्स जेड कॉन्स्टेंट हो जाएगा इंटू 1, और ये कैंसिल, इसका हो गया। अब इसका जेड के सापेक्ष करना है, तो ई की पावर एक्स वाई जेड आएगा, इसका एक्स जेड के सापेक्ष करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, माइनस जे ये ले लिया, ये और ये कैंसिल, इसका करना है एक्स के सापेक्ष, तो ई की पावर एक्स वाई जेड आएगा, एक्स के सापेक्ष करोगे तो वाई जेड आएगा, माइनस ये और ये कैंसिल, इसका हो गया। अब इसका करना है जेड के सापेक्ष, तो ई की पावर एक्स वाई जेड आएगा, जेड के सापेक्ष करोगे तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट, जेड का 1 हो जाएगा, प्लस के कैप लिया, ये और ये कैंसिल, इसका करना है x के सापेक्ष, तो e की पावर एक्स वाई जेड, तो x के सापेक्ष करेंगे तो वाई जेड कॉन्स्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, माइनस ये और ये कैंसिल, इसका हो गया। अब इसका करना है y के सापेक्ष, तो e की पावर एक्स वाई जेड और y के सापेक्ष करेंगे तो एक्स जेड कॉन्स्टेंट है, उसका 1 आ गया। तो फाइनली देखिए e की पावर एक्स वाई जेड तो बाहर आ गया कंप्लीट में, और साथ में आप देखिए इसमें से x बाहर आ जाएगा, तो z माइनस वाई हो जाएगा आई कैप, प्लस इसमें आपने y z है और x y है, तो y बाहर ले लूँ, y बाहर लिया तो z माइनस एक्स हो जाएगा इंटू जे कैप, फिर इसमें आप देखिए z बाहर आएगा कॉमन और y माइनस एक्स हो जाएगा और k कैप हो जाएगा, और e की पावर एक्स वाई जेड बाहर ही है, तो ये आंसर है। तो ये देखो उसी फॉर्मेट में है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो हमने 3-4 सवाल कर लिए कि कर्ल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि सवाल दिख जाए तो हमें दिक्कत बिल्कुल नहीं आए। अब देखिए क्वेश्चन है
यदि ए अचर सदिश है और आर ये है तो डेल क्रॉस ए क्रॉस आर का मान चाहिए। तो आपने मान लिया, पहले कहा माना ए आपके पास A1i A2j और A3k है और R आपको दे ही रखा है xi yj और zk। पहले तो A क्रॉस R ही निकाल लो। A क्रॉस R कैसे निकालते हैं? i j और k। A का मतलब A1 A2 A3 और R का मतलब x y z। तो I लिखा पहले, ये और ये कैंसिल, A2z माइनस A3y माइनस j, ये और ये कैंसिल, A1z ये और ये कैंसिल, माइनस A3x प्लस k कैप, ये लिया, ये और ये कैंसिल, A1y माइनस A2x। ये तो आ गया A क्रॉस R। अब हमें क्या चाहिए? इसका कर्ल चाहिए। तो डेल क्रॉस A क्रॉस R निकालना है। तो क्या आएगा? I J और K लिख दिया, डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y, डेल बाई डेल z। उसके बाद में थोड़ा बड़ा दूर दूर लिखें ताकि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम कर सकें, आंशिक अवकलन। तो I J और K, डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y, डेल बाई डेल z। अब देखिए सबसे पहले I का घटक A2z माइनस A3y, इसका क्या हो जाएगा? माइनस अंदर भेजा तो A3x माइनस A1z, A3x माइनस A1z और ये A1y माइनस A2x। तो I पड़ा है, ध्यान दीजिए, ये और ये कैंसिल, इसका करना है y के सापेक्ष अवकलन। तो y के, ये तो 0 हो जाएगा, केवल A1 आया, माइनस ये और ये कैंसिल, इसका इससे कर दिया। इसका करना है z के सापेक्ष। तो z के सापेक्ष करोगे तो A3x तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस A1 यानी प्लस A1 आ जाएगा। फिर माइनस j लिखा आपने, इसका ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसका x के सापेक्ष करना है। तो ये तो 0 हो गया, माइनस A2 आएगा, माइनस ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये वाला और ये कॉलम और ये रो, इसका इससे कर दिया। अब इसका इससे z के सापेक्ष इसका करना है। तो ये तो 0 हो जाएगा, खाली A2 आएगा, ये A2 लिख दिया और प्लस k कैप लिखा। तो ये और ये कैंसिल, इसका इससे करना है और इसका इससे करना है। पहले इसकी बात करें, x के सापेक्ष तो A3 आया, माइनस इसका y के रेस्पेक्ट में करा तो माइनस A3, तो प्लस A3 आ जाएगा। तो आप देखिए 2 बाहर ले लिया, A1i प्लस ये प्लस हो जाएगा A2j प्लस A3k। तो ये क्या रिजल्ट आया? आप देखिए ध्यान से, ये आ गया 2 इंटू ए वैक्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए वैक्टर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो बेसिक जो अपन ने काम अब तक किया है कर्ल निकालने का, वही हमने इसमें अप्लाई किया है। इसको देखिए, ये कह रहा है कि ये इररोटेशनल वेक्टर है या नहीं है। आघूर्णीय सदिश का मतलब है इररोटेशनल वेक्टर है या नहीं है। तो हमें डेल क्रॉस v चेक करना है। अगर 0 आ गया तो हम कह देंगे कि आघूर्णीय सदिश है, और अगर 0 नहीं आया तो हम कह देंगे नहीं है। तो ध्यान दीजिए, डेल क्रॉस v निकाला आपने, I J K, डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y, डेल बाई डेल z। और पहले I का साइन y प्लस z, x कॉस y प्लस x कॉस y माइनस z, और ये x माइनस y। तो ध्यान दे, I कैप लिखा, ये और ये कैंसिल, इसको इससे गुणा करनी है, इसको इससे किया तो -1 आएगा, क्योंकि x तो अचर हो जाएगा 0, डेल बाई डेल वाई ऑफ x माइनस वाई तो -1। इसका करना है z के रेस्पेक्ट में, तो ये 0 -1 ही आएगा।
माइनस ऑफ -1 माइनस जे कैप लिया ये वाला, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो इसकी गुणा इससे करनी है तो क्या आएगा 1 आएगा, माइनस ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये वाला कैंसिल हो गया और ये वाला इसको इससे कर दिया। अब इसकी गुणा इसको इसके सापेक्ष करना है तो माइनस पड़ा है केवल 1 आएगा और प्लस के कैप ये लिया, ये और ये कैंसिल, ये और ये लेना है। पहले इसका किया एक्स के सापेक्ष किया तो कॉस वाई आएगा केवल, और माइनस इसका हमने वाई के रेस्पेक्ट में किया साइन वाई का कॉस वाई होता है। तो आप ध्यान दे सकते हैं क्या आ गया, ये -1 + 1 0i प्लस 0j प्लस ये भी कट गया 0k, यानी 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि डेल क्रॉस v आपके पास 0 आ गया। सिंस डेल क्रॉस v बराबर 0, तो इसका मतलब v क्या है, एक आघूर्णीय सदिश है, इररोटेशनल वेक्टर है। तो इररोटेशनल वेक्टर है या नहीं है ये हम आराम से पता कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। और देखिए एक ये क्वेश्चन लिखा है कर्ल ऑफ FR ऑफ R, इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R हमें पता है कि R को हम क्या लेते हैं, XI YJ और ZK। तो कर्ल ऑफ FR XI YJ और ZK, मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ डेल क्रॉस FRX I कैप FRY J कैप FRZ K कैप, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, वही तरीका है I J और K। पहले लिखा डेल बाई डेल X, डेल बाई डेल Y, डेल बाई डेल Z, और I का FRX FRY और FRZ। तो सीधा लिख दे, समेशन लगा दूं, I कैप ये लिया, ये और ये कैंसिल, इसका करना है पहले। तो ध्यान दीजिए डेल बाई डेल Y FRZ माइनस इसको इससे करना है डेल बाई डेल Z FRY, ये करना है। तो ध्यान से देखिए सिग्मा I पड़ा है, जब FR को छोड़ के इसका करोगे तो आपको पता है डेल अपॉन डेल Y ऑफ Z 0 होता है, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। Z को बाहर रखा और डेल अपॉन डेल Y ऑफ FR लिखेंगे, माइनस इसी तरह Y को बाहर निकाला, डेल अपॉन डेल Z FR लिख दिया। अब क्या हो जाएगा देखिए, सिग्मा I Z पड़ा है, ये F डैश R आ गया और डेल R अपॉन डेल Y आ गया, माइनस Y आया, F डैश R आएगा और डेल R बटा डेल Z आएगा। तो इससे क्या आया, सिग्मा I आया, डेल R अपॉन डेल Y क्या होता है, Y अपॉन R होता है, तो ये Y Z अपॉन R F डैश R आ जाएगा, माइनस डेल R बाई डेल Z Z अपॉन R, तो Y Z अपॉन R F डैश R। तो आप देख सकते हो इससे ये कट गया, ये आ गया 0, तो इसका मतलब सारा ही 0 ही आएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर्ल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको कहे कि वो आघूर्णीय सदिश या इररोटेशनल वेक्टर है तो वो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, और उसके अलावा हमें ये पता लग जाए कि वो अचर सदिश है तब भी हम उसका कर्ल 0 कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, आप देखिए ध्यान से, मैंने लिखा D
सी और जी, डी सी और जी ऑफ, यहां पे कोई भी फंक्शन ले लिया मैंने, इनमें से अगर डी का मतलब तो है डाइवर्जेंस और सी का मतलब है कर्ल और जी का मतलब है ग्रेडियंट, इनमें से कोई भी दो अगर क्रम में आ जाए तो उसका मान 0 होगा। मतलब डी सी ऑफ एफ आ जाए तो 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, डी डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट कर्ल का मतलब डेल क्रॉस एफ, ये आपके पास 0 होगा। और अगर मैं लिख दूं सी जी ऑफ एफ तो ये भी 0। इसका मतलब क्या है कि कर्ल ऑफ ग्रेड एफ ये भी 0 होता है। कर्ल मतलब डेल क्रॉस डेल एफ, तो ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। और इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ बराबर 0। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर कहीं दिख जाए इन तीन में से कोई भी दो क्रम में चाहिए अपने को, तो मैंने डी और सी ले लिया, सी और जी ले लिया, अब डी और जी लिख दे तो भी 0 आएगा। मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड एफ बराबर 0 होगा। मतलब डेल डॉट ग्रेड एफ बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। इसको तो चेक करना पड़ेगा, दो ही कंटिन्यूटी में है वो ज्यादा ठीक है। इनका तो 100% कंफर्म है। क्या है, ध्यान दे, डी सी जी डाइवर्जेंस कर्ल और ग्रेडियंट, उसमें दो लगातार डी और सी आ जाए तो 0 होगा, सी और जी आ जाए मतलब डी का मतलब डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ मतलब डेल डॉट डेल क्रॉस एफ आ जाए तो 0, और सी जी कर्ल ऑफ ग्रेडियंट एफ आ जाए मतलब डेल क्रॉस ग्रेड एफ आ जाए तो भी 0 होता है। तो ये अपने कहीं भी जरूरत पड़ जाए तो आप ये काम यूज कर सकते हो, ध्यान रख लेना। चलिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं। पहले देखिए कुछ क्वेश्चंस अब तक हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो लिखा क्या है, आर लिखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और आर है वेक्टर स्केलर आर है वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। तो ग्रेड ऑफ 1/r चाहिए। तो ग्रेड ऑफ 1/r हम कैलकुलेट करना जानते हैं कि आपसे पूछा है ग्रेड ये है और 1/r है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, कैसे करोगे। ग्रेड का मतलब होता है आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1/r प्लस जे डेल बाई डेल वाई ऑफ 1/r प्लस के डेल बाई डेल जेड ऑफ 1/r। सिग्मा में लिख दीजिए सिग्मा आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1/r। तो सिग्मा आई 1/r का अवकलन -1/r स्क्वायर और r का करा डेल r बाई डेल एक्स हो गया। तो क्या आया, सिग्मा आई -1/r स्क्वायर, और डेल r बाई डेल एक्स क्या होता है ये हम जानते हैं। क्यों, r स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 2r डेल r बाई डेल एक्स बराबर 2x होता है, 2 कट जाएगा। डेल r बाई डेल एक्स जो है वो x/r होता है। तो ये आपने x/r लिख दिया। तो आपने -1/r³ बाहर निकाल दिया, सिग्मा एक्स आई कह दिया। तो सिग्मा एक्स आई क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी वेक्टर r हो जाएगा। तो -r/r³ आ जाएगा। ये आया, तो आंसर आया -r/r³। तो -r/r³ कौन सा, ये। तो ये तो मैंने पूरा मेथड से कर दिया। मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया हुआ है। क्या बताया था शॉर्टकट, वो देख लीजिए। मैंने कहा ग्रेड ऑफ हमें क्या चाहिए, r की पावर m चाहिए।
तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इसका बेसिक अवकलन कैसे होता है पहले तो वो लिख लो। बेसिक अवकलन होता है एन आर की पावर एन माइनस वन, यानी एम आर की पावर एम माइनस वन, और साथ में ध्यान रख लो आर कैप आएगा। तो आर कैप क्या होता है, एम आर की पावर एम माइनस वन, आर वेक्टर बटे आर का परिमाण, ऊपर ले आए एम आर की पावर एम माइनस टू इंटू आर वेक्टर। तो ये होता है फॉर्मूला। अब आर का मान आपने क्या कहा, आपने कहा 1/r, तो ग्रेड ऑफ 1/r का मतलब क्या हुआ, ग्रेड ऑफ आर की पावर -1, तो -1 m का मान आप यहाँ -1 रखिए, तो -1 आर की पावर -3 इंटू आर आ जाएगा, तो -r बटे आर क्यूब। डायरेक्ट कर सकते हैं, अब आर की पावर कितनी भी दे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो -r अपॉन आर क्यूब। शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ये हमने ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने ग्रेड या ग्रेडियंट पढ़ा था शुरू में। और देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट ग्रेड 2015 में आया हुआ सवाल है। आर एक सदिश है तो डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप चाहिए, तो डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट आर कैप। तो क्या आएगा देखिए, ये हो गया आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड डॉट आर कैप, आर बटे, भाई आर कैप क्या होता है, आर कैप का मतलब आर वेक्टर बटे आर का परिमाण, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन आर आ जाएगा नीचे, ये आएगा, तो ये लिख दो x अपॉन आर आई कैप प्लस वाई अपॉन आर जे कैप प्लस जेड अपॉन आर के कैप, ये लिखते हैं। जब डाइवर्जेंस या अपसरण करते हैं तो जिसका भी निकालना है उसके आई कैप के गुणांक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन होता है, जे कैप के गुणांक का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन होता है, के कैप के गुणांक का z के सापेक्ष आंशिक अवकलन होता है। तो कर दीजिए, तो डेल बाई डेल x और x अपॉन आर, डेल अपॉन डेल वाई, वाई अपॉन आर, डेल अपॉन डेल जेड, जेड अपॉन आर। समेशन भी कर सकते हो आप, एक कर लो सीधा ही, सिग्मा डेल बाई डेल एक्स, एक्स अपॉन आर कर दिया। तो देखिए क्या आया, सिग्मा पड़ा है, 1/r को छोड़ा, x का हो जाएगा 1 और प्लस u इंटू भी लगा रहे 1 अपॉन आर इंटू एक्स, तो 1/r को छोड़ा, x का 1 हो गया, प्लस x को छोड़ा 1 अपॉन आर का -1 अपॉन आर स्क्वायर और डेल आर बाई डेल एक्स, ये आया। तो सिग्मा 1 अपॉन आर माइनस सिग्मा 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स, और ये होता है x अपॉन आर, तो वो तो हो गया 3 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर क्यूब बाहर और सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, तो 3 अपॉन आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, तो 3 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर, तो आंसर आ गया 2 अपॉन आर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2 अपॉन आर। एक दो स्टेप तो मैंने फालतू आपको समझाने के वास्ते लिखे हैं, बाकी इतना बड़ा है नहीं, तो ये डायरेक्ट कर सकते थे, इसको लिखने की कहीं आवश्यकता नहीं थी, ये हम जानते हैं, तो डायरेक्ट 1-2 लाइन में ख़त्म हो सकता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप चाहिए, तो हमने डाइवर्जेंस के क्वेश्चन पिछली क्लासों में खूब करवाए हुए हैं, तो ये फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ग्रेड 2015 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ दे रखा है तो पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट होगा, तो हमें सारे चेक करने पड़ेंगे, ग्रेड एफ निकाल के देखना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। पहले देखा ग्रेड एफ, तो ग्रेड एफ निकाला मतलब इस पूरे का x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, ग्रेड एफ की बात कर रहा है, तो ग्रेड एफ तो हो नहीं सकता क्योंकि ग्रेड जो होता है अदिश, ग्रेड एफ जो है कैसे लिखते हो, आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस, तो हमें पता है कि अदिश राशि का ग्रेड होता है, सदिश का ग्रेड नहीं होता, तो ये तो सीधा ही कैंसिल आउट हो गया, इसको तो करना ही नहीं है।
फर्स्ट कैंसिल हो गया। सेकंड की बात करें, डेल डॉट एफ का मतलब अभी बताया था डाइवर्जेंस है, तो जो आई कैप के गुणांक है उसका एक्स के सापेक्ष करना है, तो इसका अपने डेल डॉट एफ निकाला, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या आएगा, 1 आएगा आंशिक अवकलन। इसका y के सापेक्ष किया तो 0 आया, इसका z के सापेक्ष करोगे तो 0 आएगा। तो ये तो 1 आ गया, ये तो 0 नहीं होगा, तो ये भी गया। और f का परिमाण 0, वो भी नहीं आएगा। चौथा ऑप्शन पहले देख ले, f का परिमाण अंडर रूट में x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी नहीं हुआ। इसको चेक करें, इसको चेक करें। तो आप देखिए पहले डेल क्रॉस एफ कैलकुलेट करना है आपको, तो आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, और पहले है x प्लस वाई प्लस 1, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस एक्स माइनस वाई है। तो देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को। ये लिया, ये और ये कैंसिल, इसकी इससे गुणा करी तो -1 आया, क्योंकि y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। और इसका इससे किया तो 0, फिर माइनस j लिया, ये वाला, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसका इससे किया तो -1 आया, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसका इससे हो गया, इसका z के सापेक्ष करोगे तो 0 आया, प्लस k कैप लिया, ये और ये कैंसिल, इसका किया 0 और माइनस इसका किया 1, तो -1 आ गया। तो कितना आया, -i प्लस का j और माइनस का k, ये आया। अब हमें f डॉट करना है, तो f डॉट डेल क्रॉस f करना है। तो ध्यान दीजिए f आपके पास पड़ा है, इसके साथ डॉट करना है, तो i डॉट i करना है, तो -1 से गुणा होगा तो -x माइनस वाई और -1, ये आ गया इससे, और प्लस इससे किया तो +1 आ जाएगा, और माइनस k का इसके साथ किया तो +x और +y आ गया, तो यही 0 आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। तो हमें अगर सभी चीज़ों पे ग्रिप है, जो चीज़ हमने पढ़ी है वो अच्छे से कवर है, तो हमें क्वेश्चन चाहे कैसा भी घुमा के दे दे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो फंक्शन दिया था, आपको ये पता करना था इसमें कि कौन सा कथन इस मतलब कौन सा स्टेटमेंट इसको सेटिस्फाई करता है। तो हमने एक एक करके चारों ऑप्शन चेक कर लिए, तो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे पूछा है कि सदिश f आघूर्णीय सदिश है। तो अभी पढ़ा है हमने कि आघूर्णीय सदिश में क्या होता है कि कर्ल उसका 0 होता है, और परिनालकीय सदिश सोलिनॉइडल वेक्टर के लिए क्या होता है, उसका अपसरण 0 होता है, मतलब डाइवर्जेंस 0 होता है, डेल डॉट f 0 होता है। तो यहाँ पे कर्ल ऑफ f 0 होगा, तो डायरेक्ट आपको टिक करने वाला सवाल है, करना इसमें कुछ भी नहीं है आपको। इसके बाद देखिए आपके सामने है प्रवणता निकालनी है। प्रवणता का मतलब ग्रेड होता है, तो आपको करना क्या है, ग्रेड ऑफ e की पावर r स्क्वायर करना है। तो i डेल बाई डेल x e की पावर r स्क्वायर प्लस j डेल अपॉन डेल y e की पावर r स्क्वायर प्लस k डेल अपॉन डेल z e की पावर r स्क्वायर। इस तरह से लिखते हैं नॉर्मली, एक का निकाल लो, समेशन कर लो, सिग्मा i डेल अपॉन डेल एक्स ई की पावर r स्क्वायर। तो सिग्मा i ई की पावर समथिंग का ई की पावर समथिंग ही होता है, r स्क्वायर का किया तो 2r डेल r बाई डेल एक्स हो गया। तो क्या आया, सिग्मा i 2r ई की पावर r स्क्वायर, और ये होता है x अपॉन r। तो r से r कट गया, तो क्या बच गया, 2e की पावर r स्क्वायर कॉमन आ गया, और सिग्मा x i आ गया। तो ये क्या होता है, सिग्मा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो r आ जाएगा 2e की पावर r स्क्वायर इंटू आर वैक्टर, ये आंसर आया। तो देखो 2e की पावर r स्क्वायर इंटू आर वैक्टर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसके बाद ये आपके सामने फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा हुआ सवाल है कि इस बिंदु का
इस फाई दे रखा है का दिक् अवकलज इस सदिश की दिशा में। तो हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से, क्या होता है देखिए, आपने कहा कि फलन f का दिक् अवकलज सदिश ए की दिशा में क्या बताया था, ग्रेड f डॉट ए कैप। तो ग्रेड f का ए की दिशा में घटक होगा, या कहें ग्रेड f का ए पर प्रक्षेप होगा, हमने बताया हुआ ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कर लीजिए, पहले ग्रेड f निकालिए। तो ग्रेड f क्या आएगा यहाँ पे ग्रेड फाई निकालना है अपने को, तो ग्रेड फाई निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ फाई प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई ऑफ फाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड ऑफ फाई। करिए कैलकुलेट। तो आई इसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो इसका किया तो वाई अचर है, एक्स का 1 हो गया, ये 0। इसका किया जेड अचर है, एक्स का 1 हो गया, प्लस जे वाई के सापेक्ष किया तो x इंटू 1 जेड इंटू 1 प्लस 0, प्लस के सापेक्ष किया तो z के सापेक्ष किया तो ये 0 y इंटू 1 और x इंटू 1, ये आ गया। अब अपने को पॉइंट पे चाहिए, तो ग्रेड फाई एट पॉइंट आपने लिया 1 2 0। तो करिए, इसमें y और z है तो 2 प्लस 0 तो 2i हो गया, प्लस x और z है तो 1 प्लस 0 तो 1j हो गया, प्लस k है y और x और y मतलब 3 k कैप। ये आ गया ग्रेड फाई। अब a कैप निकालना है, तो क्या है, i प्लस 2j प्लस 2k बटे इसका परिमाण कितना आएगा, 3 आएगा। तो अब आपको करना क्या है, ग्रेड फाई डॉट ए कैप करना है। तो डॉट प्रोडक्ट ही लगाना है, तो लगा दीजिए सीधा, 1/3 2 इंटू 1/3 प्लस 1 इंटू 2/3 प्लस 3 इंटू 2/3। 3 एलसीएम आ गया तो 2 प्लस 2 प्लस 6, तो उत्तर आएगा 10/3। तो आंसर क्या हो गया इसका, ध्यान से देख सकते हैं आप, 10/3। तो ये क्वेश्चन है कि इस पॉइंट पर इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव या दिक् अवकलज इस वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि किसी फंक्शन का जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो किसी दूसरे वेक्टर ए की डायरेक्शन में चाहिए, तो ग्रेड एफ का वेक्टर ए पे प्रोजेक्शन या प्रक्षेप होता है। तो ग्रेड एफ डॉट ए कैप, क्योंकि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी 10+2 वेक्टर में कि ए डॉट बी कैप होता है, तो वो उसको हमने यहाँ पे यूज किया है। ये हमने क्वेश्चन अभी किया है जो फर्स्ट ग्रेड 2011 में आया हुआ है। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया है। ये रहा, ये क्वेश्चन हमने किया है, ये है फर्स्ट ग्रेड 2011 में आया हुआ सवाल है। तो यही क्वेश्चन किया है, डेल क्रॉस ए क्रॉस आर 2a आया था, सेम क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो ये आपने कर लिया था, ये आंसर आया था, ये अपना हो गया था। इसके बाद देखिए, फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा है, ये भी शायद हमने अभी किया है, नहीं थोड़ा चेंज था, कोई बात नहीं, कर लेते। डाइवर्जेंस ये आर अपॉन, तो क्या होता है, ये फर्स्ट ग्रेड 2011 का सवाल है, आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई और के डेल बाई डेल जेड डॉट आर होता है एक्स आई वाई जे जेड के। तो एक्स बटे आर आई कैप, वाई बटे आर जे कैप, जेड बटे आर के कैप। तो आई वाला आई से डॉट होगा, तो सिग्मा डेल अपॉन डेल एक्स एक्स अपॉन आर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने।
तो ध्यान दीजिए, पहले 1/r को छोड़ा x का 1 प्लस x को छोड़ दिया 1/r का -1/r² और डेल r बाई डेल x होता है, ये कर दिया। तो सिग्मा 1/r आ गया और प्लस सिग्मा x पड़ा है -1/r² और डेल r बाई डेल x होता है x/r। तो क्या आया, तो ये तो 3/r हो गया क्योंकि x और y z तीनों के लिए बात करेंगे, -1/r³ सिग्मा x² हो गया। सिग्मा x² कितना होता है, x² + y² + z² यानी r²। तो 3/r - 1/r³ इंटू ये r² आ गया। तो 3/r - 1/r कितना आया, 2/r। तो ये सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये आपके पास आ गया। ये फर्स्ट ग्रेड 2011 में पूछा हुआ सवाल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये सदिश दे रखा है और कह रहा है कि ये परिनालिकीय है या अगुणनीय है या दोनों है या दोनों में से नहीं है। तो इसका मतलब परिनालिकीय सदिश में क्या करते हैं, परिनालिकीय सदिश या सोलिनॉइडल वेक्टर में हमें पता है कि किसी सदिश का अपसरण या डाइवर्जेंस या डेल डॉट f 0 होना चाहिए। और आघूर्णीय सदिश में क्या होता है, किसी सदिश का कुंतल या कर्ल या डेल क्रॉस f 0 होना चाहिए। यानी हमें इसका डाइवर्जेंस और कर्ल निकालना पड़ेगा, जिसका 0 आ जाएगा उसके हिसाब से हम जवाब देंगे। तो पहले हमें करना पड़ेगा डेल डॉट r/r³, पहले ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो शॉर्ट में लिखूं, अब मैं टाइम पास नहीं करूंगा, सिग्मा डेल बाई डेल x/r³, क्योंकि हमें पता है r को लिखते हैं xi yj z के, और जो कर्ल जो डाइवर्जेंस है अपसरण, उसमें क्या होता है, i कैप के गुणांक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन होता है, j कैप के गुणांक का y/r³ का y के सापेक्ष करना है, और k कैप के गुणांक z/r³ का z के सापेक्ष। तो एक लिख दिया। अब करें इसको, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा पड़ा है 1/r³ को छोड़ दिया, x का हो गया 1 प्लस x को छोड़ दिया डेल बाई डेल x ऑफ r⁻³ है, इसको करना है। तो सिग्मा 1/r³ अलग कर दिया प्लस सिग्मा x r⁻³ का -3r⁻⁴ और डेल r/डेल x हो जाएगा। ये कर दिया। इस पे सिग्मा का मतलब x y z तीनों के लिए तो 3/r³ आ गया, और ये कितना आया, माइनस बाहर आ गया, 3 बाहर आया, r⁻⁴ बाहर आया, सिग्मा x पड़ा है और ये x/r होता है, ये लिख दिया। तो क्या हो गया, ये 3/r³ माइनस 3/r⁵ हो गया, और सिग्मा x² क्या होता है, x² + y² + z² यानी r² होता है। तो 3/r³ माइनस 3/r5 इंटू r², तो कितना आया, 3/r³ माइनस 3/r³ बराबर 0। इसका मतलब जो ये है परिनालिकीय सदिश तो होगा ही होगा, परिनालिकीय सदिश यानी सोलिनॉइडल वेक्टर तो होगा, क्योंकि हमने इसका डाइवर्जेंस या अपसरण निकाल के देखा 0 आया। अब हमें कर्ल भी चेक करना पड़ेगा इसका, तो डेल क्रॉस r/r³ ये करना है। तो कर दीजिए, क्या होगा, i j और k डेल बाई डेल x डेल बाई डेल y डेल बाई डेल z, और x i कैप y j कैप z k कैप के साथ ये, तो x/r³ y/r³ और z/r³ ये आपने लिया। सॉल्व करिए, क्या आया देखिए, i कैप लिखा, ये और ये कैंसिल, इसका करना है अपने को, ये z है, डेल y z/r³ माइनस ये और ये कैंसिल, इसका हो गया, और इसका करना है डेल बाई डेल z y/r³
अब मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिख देता हूं, पूरा नहीं लिख के, इसी को सॉल्व करके पता लगा लेंगे। अगर ये 0 आ गया तो पूरा 0 आएगा, और ये 0 नहीं आया तो पूरा 0 नहीं आएगा, बात खत्म। तो आई कैप पड़ा है। अब देखिए, अगर मैं 1/r³ को बाहर निकालूं, u × v लगाऊंगा, तो z का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन 0 हो जाएगा। z को बाहर निकालो, del/del y r⁻³ माइनस y को बाहर निकाला, del/del z r⁻³ तो सिग्मा i z पड़ा है -3 r⁻⁻4 और del r/del y माइनस y पड़ा है -3 r⁻⁻4 del r/del z हो गया। तो कितना आया, सिग्मा i पड़ा है -3z अपॉन r⁴ और ये हो जाएगा y/r, ये प्लस हो जाएगा 3y/r4 और ये हो जाएगा z/r। तो आप देखिए सिग्मा i पड़ा है, ये कितना हो गया -3yz/r5 और +3yz/r5, तो ये तो कट गया, तो 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, आघूर्णीय सदिश है। तो इसका मतलब आघूर्णीय सदिश भी है और साथ में परिनालिकीय सदिश भी है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा परिनालिकीय और आघूर्णीय सदिश दोनों। तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए सेकंड ग्रेड 2018 का सवाल है। v दे रखा है, कर्ल v पूछा है, तो कर्ल हमें निकालना आता है अच्छे से, आज ही निकाला है। तो कर्ल v चाहिए, तो क्या लिखोगे आप, i, j और k del/del x, del/del y, del/del z और i का गुणांक है yz, 3xz और z। तो देखिए ध्यान से, i लिखा, ये और ये कैंसिल, इसका इसके सापेक्ष और इसका इसके सापेक्ष, del z/del y 0 हो गया, इसका z के सापेक्ष करोगे तो माइनस तो पड़ा है 3x हो जाएगा, माइनस j ले लिया, ये और ये कैंसिल, इसका इसके सापेक्ष तो हो गया 0 माइनस ये और ये कैंसिल, इसका इससे हो गया। अब z का इसके सापेक्ष किया तो y आएगा और प्लस के ये लिया, ये और ये कैंसिल, इसका करा तो 3z आया, ये और ये कैंसिल, और इसका किया तो y के रिस्पेक्ट में z आया, माइनस z आ जाएगा। तो कितना आया, माइनस बाहर ले लूं कॉमन, लेने की जरूरत थोड़ी है, -3xi कैप प्लस yj कैप प्लस 2zk कैप, ये आंसर आया। तो देखो -3xi कैप -3xi कैप प्लस yj कैप प्लस 2zk कैप, कौन सा आंसर है, थर्ड आंसर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा हुआ सवाल है। ये देख लीजिए, ये सेकंड ग्रेड 2018 का ही सवाल है, इसमें डाइवर्जेंस पूछा है। डाइवर्जेंस का मतलब है डेल डॉट v। तो हमें पता है i कैप के गुणांक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो 3z आएगा, प्लस j कैप के गुणांक का y के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करेंगे तो 2x आया, माइनस k कैप के गुणांक का z के सापेक्ष करोगे तो 2yz आएगा। तो ये आंसर आया। तो 3z प्लस 2x माइनस 2yz, आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। ये सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ सवाल है। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेकंड ग्रेड 2018, इस समतल के लंबवत बिंदु पर इकाई सदिश चाहिए। तो हमें पता है कि किसी पृष्ठ या समतल में जो उसका ग्रेड f हम निकालेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड बराबर 0, उसका ग्रेड f निकालेंगे तो उसकी दिशा समतल के या उस पृष्ठ के अभिलंब दिशा में या नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। तो हमें इकाई सदिश चाहिए, तो ग्रेड f बटे ग्रेड f का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पृष्ठ के
लंबवत दिशा में जो सदिश होता है उसको हम कहते हैं ग्रेड एफ। तो ग्रेड एफ निकाल सकते, क्या करेंगे, आई डेल बाई डेल एक्स, इसका पूरे का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, कर दीजिए। तो एक्स के सापेक्ष करोगे तो 2xy आएगा प्लस 2z आया, एक्स का 1 हो गया, बाकी 0 प्लस जे। अब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स स्क्वायर आया, y का 1 हो गया, बाकी सब 0 है, प्लस के कैप। अब z के सापेक्ष करना है तो ये 0, 2x आया। तो हमें ग्रेड f चाहिए एट पॉइंट 2, -2 और 3 पे चाहिए। तो लिख दो, वैल्यू रखो। तो 2, x का मान 2, y का मान -2 प्लस 2 इंटू 3, ये i हो गया। एक्स स्क्वायर का मतलब 4j हो गया, x है ये, x का मान 2 रखा तो प्लस 4k हो गया। ये कितना हो गया देखो, -8 और प्लस 6, तो -2i प्लस 4j प्लस 4k। अब इसका क्या करना है, इकाई सदिश निकालना है। तो ग्रेड f बटे ग्रेड f का परिमाण चाहिए। तो ऊपर तो -2i प्लस का 4j प्लस का 4k आ गया, बटे अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 16, तो 36 का 6 हो गया। तो 1/6, इसमें से 2 कॉमन ले लो, -i प्लस 2j प्लस 2k। तो उत्तर आ गया 1/3 -i प्लस 2j प्लस 2k। तो आंसर मिला लो, माइनस बाहर लो तो ले सकते हो, नहीं लेते हो तो 1/3 -i कौन सा आंसर है, ये पड़ा। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा हुआ सवाल है। इसके बाद देखिए सेकंड ग्रेड 2010 का सवाल है, ग्रेड एफ पूछा है। एक लाइन में ही जवाब दे सकते हैं ग्रेड एफ। तो ग्रेड एफ तो आई पहले पूरे का आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन, आंशिक अवकलन करना है। तो 3y इंटू 2x, 3y कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, -0 प्लस j। अब y के सापेक्ष तो 3x स्क्वायर, इसका 1 हो गया, माइनस जेड स्क्वायर, वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर, प्लस के कैप, z के सापेक्ष वो 0 हो गया, -y क्यूब और 2z, ये आया। तो इसको थोड़ा ठीक से लिख दो, इसमें पॉइंट नहीं लिखा अपन ने, पॉइंट दिया हुआ होगा तभी ये ऑप्शन आएगा, वरना नहीं आएगा। चलिए मैं लिख के छोड़ देता हूँ इसको, 3 दूनी 6 xy i कैप, और ये प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर z स्क्वायर इंटू जे कैप, और -2y क्यूब z के कैप। मैंने आंसर यही लिख दिया। अब इसमें क्वेश्चन लिखते टाइम पॉइंट दिया हुआ था, उस जैसे ही एक्स वाई जेड का वो मान रखेंगे आपके पास ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो आगे। इसके बाद देखिए आप, ये सेकंड ग्रेड 2013 का सवाल है कि एक अचर सदिश है तो निम्न में से कौन सा असत्य है। तो अगर अचर सदिश है तो उसका डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस 0 होता है, ये सत्य है। कर्ल भी 0 होता है, वो भी सही है। और डी सी ऑर्डर में आ रहा है तो ये भी 0 होता है, ये 3 तो सत्य है। तो असत्य कौन सा है, असत्य ये है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो देख के हम डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं। एक ये क्वेश्चन है, देखिए सेकंड ग्रेड 2013 में ही पूछा हुआ है। कोई ए दे रखा है, 2 बार कर्ल निकालना है, तो निकाल देंगे, कोई बात नहीं। पहले एक बार निकालिए, कर्ल ऑफ ए चाहिए, तो क्या होगा, आई जे और के, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और एक्स स्क्वायर वाई -2xy और 2yz। पहले ये लिखा तो आई कैप, ये लिखा, ये और ये कैंसिल, इसका और इसका करना है। y के सापेक्ष किया तो 2z, और -xy ये z के सापेक्ष कर रहे हो तो 0, -j आ गया। ये लिया तो ये लिया तो ये और ये कैंसिल, इसका करा तो 0 आया,
ये कैंसिल और ये इसका हो गया, इसका z के सापेक्ष भी 0 होगा, प्लस k कैप ले लिया, ये और ये कैंसिल, इसका किया और इसका करना है तो -2y आया, और इसका y के सापेक्ष करेंगे तो -x²। एक बार तो कैलकुलेट कर लिया, अब एक बार और करना है, तो कर्ल ऑफ ए, तो क्या होगा, i j k डेल बाई डेल x डेल बाई डेल y डेल बाई डेल z, और अब डेल क्रॉस ए में 2z है, ये 0 है, और ये क्या है, -x² - 2y है। तो देखिए i कैप लिखा, ये और ये कैंसिल, इसका किया तो सिर्फ -2 आया, ये और ये कैंसिल, इसका हो गया और इसका तो 0 ही होगा, -j लिया, ये और ये कैंसिल, इसका किया तो -2x आया, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसका किया और इसका किया तो -2 आया, प्लस k कैप ले लिया, ये और ये कैंसिल, ये 0 ही आएगा। तो कितना आया देखो, -2i + 2x + 2j कैप, तो माइनस ऑप्शन में कोई करेक्शन होगा तो आंसर अपन ने कैलकुलेट कर लिया, आप देख लें। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले ग्रेड तो निकाला है, चलो देखिए, सेकंड ग्रेड 2016 का सवाल है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड ऑफ tan इनवर्स y/x। पहले ग्रेड निकाल लेते हैं। आपके पास है ग्रेड ऑफ tan इनवर्स y/x, इसको करना चाह रहे हैं तो कर दीजिए। तो हमें पता है कि i डेल बाई डेल x, इसका x के रिस्पेक्ट में करना है, फिर y के रिस्पेक्ट में करना है, फिर z के करना है। तो i डेल बाई डेल x करना है, तो डेल बाई डेल x tan इनवर्स का करा पहले, 1/1 प्लस y² बटा x² इंटू, अब y बाई x का करना है डेल बाई डेल x, तो y कांस्टेंट है, 1/x का हो जाएगा -1/x²। ये तो i कैप, डेल बाई डेल x तो कर दिया, अब करना है j डेल बाई डेल y, तो 1/1 प्लस y² बटा x² तो आएगा, इंटू इसका y के रिस्पेक्ट में करना है तो 1/x कांस्टेंट है, इंटू 1 हो गया, और प्लस k कैप z के रिस्पेक्ट में करोगे तो कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा ढंग से लिखें, पहले एलसीएम लेओगे तो i कैप पड़ा है -y, x² ऊपर से कट जाएगा, अपॉन x² प्लस y² आ गया, और इधर से आप देखोगे प्लस j, ये ऊपर गया तो x/1 x² प्लस y² आएगा, ये आया। अब इसका हमें डाइवर्जेंस चाहिए, तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड ऑफ tan इनवर्स y/x करना था। तो हमें पता है कि डाइवर्जेंस कैसे करते हैं, i कैप के गुणांक का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो डेल बाई डेल x माइनस y बटा x² प्लस y² करना है, और प्लस डेल बाई डेल y x बटा x² प्लस y² करना है। कर दीजिए, y तो कांस्टेंट है, x के सापेक्ष -y बाहर निकाला, 1/, समथिंग का -1/, समथिंग का स्क्वायर होता है पहले, तो ये कर दिया, और नीचे इस x² प्लस y² का x के सापेक्ष करोगे तो 2x आ जाएगा, ये खत्म हो गया। इसका करना है तो x बाहर आ गया, -1/x² प्लस y² का होल स्क्वायर हो गया, और y के रेस्पेक्ट में 2y आ जाएगा। ये आपने कर दिया। अब इसको थोड़ा ठीक से लिख दो, तो जैसे ही आप इसको लिखोगे तो क्या आएगा, देखिए लास्ट में x² प्लस y² का होल स्क्वायर, तो एलसीएम आ गया, और ऊपर अपने पास आया प्लस 2xy और माइनस 2xy, 2xy माइनस 2xy, तो 0 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कवर अप कर सकते हैं। और वैसे आपको बताया था DCG, तो देखो
सी जी आ जाए तो भी जीरो, डी सी आ जाए तो भी जीरो, डी जी, देखो डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट आया तो हमेशा जीरो होगा। तो क्वेश्चन आ जाए तो हम डायरेक्ट भी शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं कि डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट तीनों में से कोई भी दो सीक्वेंस में आ गए तो जीरो हो जाएगा। एक क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2016 में आया हुआ है, हालांकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं इसको। पहले हमें चाहिए डी आर बाई डी टी, यानी इसका टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो डी आर बाई डी टी आपने कैलकुलेट किया, तो इसका किया तो माइनस एन साइन एन टी आएगा इंटू ए वैक्टर, इसका किया तो प्लस एन कॉस एन टी इंटू बी वैक्टर। अब आर के साथ क्रॉस करना है, तो डी आर बाई डी टी क्रॉस आर माइनस एन साइन एन टी इंटू ए वैक्टर प्लस एन कॉस एन टी इंटू बी वैक्टर, और क्रॉस आर का मतलब है कॉस एन टी इंटू ए वैक्टर प्लस साइन एन टी इंटू बी वैक्टर। तो हमें पता है ए क्रॉस ए जीरो होता है, बी क्रॉस बी जीरो, वो तो लिखो ही मत। अब इसकी गुणा आप इससे करोगे तो ए क्रॉस बी आएगा, माइनस एन साइन स्क्वायर एन टी, इसकी गुणा इससे करी तो माइनस एन साइन स्क्वायर एन टी और ए क्रॉस बी आएगा, और इसकी गुणा इससे कर दी। अब इसकी गुणा इससे कर दूं तो भी आएगा, प्लस एन कॉस स्क्वायर एन टी और बी क्रॉस ए। तो इस माइनस को यहां ले लूंगा तो ये भी बी क्रॉस ए बन जाएगा, तो बी क्रॉस ए ले लूं मैं कॉमन, और एन भी कॉमन आ जाएगा। तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर एन टी प्लस कॉस स्क्वायर एन टी, ये तो होता है 1। तो आंसर आ गया एन बी क्रॉस ए। तो एन बी क्रॉस ए कौन सा है, देखो एन बी क्रॉस ए पहला ही आंसर है। तो इस तरह से आज हमने कर्ल के बारे में पढ़ा, और पिछले ईयर में जो क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में इससे आए हुए हैं वो हमने काफ़ी क्वेश्चंस आज सॉल्व किए। तो आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस वेक्टर कैलकुलस में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में हर साल एग्जैक्टली 5 ईयर्स 5 क्वेश्चंस हैं वो रेगुलर आते हैं। जितने भी अभी तक आपके सेकंड ग्रेड के पेपर हुए हैं चाहे फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए हैं, हर पेपर में 5 क्वेश्चन एग्जैक्ट सेकंड ग्रेड में और 5 ही फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हैं। तो उसी हिसाब से अपने को तैयारी करनी है। तो इसको आप आज अच्छे से करिए, बाकी रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।